ईरान के सुप्रीम लीडर ने शनिवार को जोर देकर कहा है कि एक हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जिसने इस्लामिक रिपब्लिक को हिलाकर रख दिया है, दंगाई को उनके जगह पर रखना जाना चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 86 साल के आयतुल्लाह खामेनी ने एक पहला कमेंट ऐसे समय पर आया है कि जब ईरान की खराब इकोनॉमी के वजह से हुए प्रदर्शन के आसपास हुई हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। तेहरान में दर्शकों से बात करते हुए सरकारी टेलीविजन ने दिखाया, जिसमें रियाल के गिरने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन कर रहे ईरानियों को दंगाई से अलग करने की कोशिश की गई है। ईरान के अधिकारी ने कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों से बात की, अधिकारियों को उनसे बात करना चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनके जगह पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने ईरान में अधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले इस दावे को भी दोहराया कि इजरायल या यूनाइटेड स्टेट्स जैसे विरोधी ताकतों के बिना सबूत दिए विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने ईरान के गिरते रियाल के लिए दुश्मन को भी जिम्मेदार ठहराया। दुश्मन द्वारा भड़काए गए या हायर किए गए लोगों का एक झुंड व्यापारी और दुकानदारों के पीछे पड़ रहा है और इस्लाम और ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नारे लगातार लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि विरोध प्रदर्शन रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहा है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रवार को ईरान को चेतावनी के बाद हुई है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसा तरीके से मारता है तो यूनाइटेड स्टेट उनके मदद के लिए आएगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप कैसे और क्या दखल देंगे, लेकिन उनके कमेंट से तुरंत गुस्सा भड़क गया ईरान में। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। ट्रंप के शनिवार को यह कहने के बाद भी ये नए महत्व रखते हैं कि यूएस मिलिट्री ने तेहरान के पुराने साथी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, तो विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद से ईरान में सबसे बड़ी हो गई है, जब 22 साल की मासा खामेनी पुलिस कस्टडी में मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आपको हमारी खबर कैसे लगे कमेंट करके बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।